कानपुर में आज सनातन यात्रा निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत जी महाराज की अगुवाई में निकली इस यात्रा में यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। मंत्रोच्चारण के बाद शुरू हुई यात्रा में डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित भाजपा के विधायक भी रथ पर मौजूद रहे। सबसे पुरातन अपना सनातन के उद्देश्य के साथ निकली यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में युवाओं में खास जोश देखने को मिला। वाहनों के काफिले के साथ ये यात्रा जहां भी निकली वहां माहौल सनातनमयी हो गया। भक्ति भजनों के बीच लोगों ने जमकर उद्घोष किया। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने यात्रा का जायजा लिया। सनातन को जोड़ने के मकसद से आज कानपुर में सनातन यात्रा निकाली गई। पूरे उत्तर प्रदेश में इस सनातन यात्रा का भ्रमण होगा। आज इसका कानपुर से प्रारंभ किया गया है और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस यात्रा का प्रारंभ किया। आप देख सकते हैं कि यात्रा आ रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, नीलिमा कटियार पूर्व मंत्री हैं, सुरेश अवस्थी जी और विधायक सुरेंद्र बैठानी के साथ साथ प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री शुक्ला जी भी मौजूद हैं और इस पीछे पूरा एक हुजूम आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए हैं और यह यात्रा उत्तर प्रदेश के पूरे संपूर्ण सभी जिलों में जाएगी और सनातन को एक करने का मकसद है। जैसा कि शिवाकांत जी महाराज ने भी बताया कि सभी सनातनियों को एक छतरी पर लाना है ताकि सनातन मजबूत रहे और कोई भी उस सनातन धर्म पर प्रहार ना कर सके। और कहीं ना कहीं यह मकसद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यात्रा है। लगातार गाड़ियों काफिला चला ही आ रहा है। उत्साही युवा हो या बच्चे हो या कह सकते हैं बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं, गाड़ियों से बाइकों से, और इस यात्रा में शामिल हैं। हिंदूवादी संगठनों में इसमें पूरा जोर लगाया है और कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी इस यात्रा में आपको नजर आए होंगे। कहीं ना कहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ चल रहे हैं और इस यात्रा का जो मकसद बताया गया है सनातन को एक करना, कहीं ना कहीं इस यात्रा से एक मैसेज जाने का काम होगा और कहा भी जाता है कि सबसे पुरातन अपना सनातन। कानपुर से रवि शर्मा के साथ सुनील साहू, सहारा समय। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में मोदी मैजिक चल रहा है और उसी के दम पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसे लोग सेमीफाइनल कह रहे हैं, उसमें भाजपा की जीत होगी और लोकसभा चुनाव में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी अधिक बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सहारा समय से खास बातचीत में ये दावा करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सनातनी विरोधी एक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब धर्म पर प्रहार होता है तो जनता प्रतिकार देती है और मतों के माध्यम से अपना जवाब देती है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में जो गठबंधन बना रहा है वो लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहा है। जनता सब समझ रही है। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू से डॉक्टर दिनेश शर्मा की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, 5 राज्यों में चुनाव रहे, सेमीफाइनल कहा जाए, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी मैजिक के उसमें मैं समझता हूं कि राजस्थान में जीत का एक नया रिकॉर्ड बनेगा और मध्य प्रदेश हम पहले से कहीं अधिक बड़े बहुमत से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ अब की नया इतिहास रच रहा है और तेलंगाना में हमारी दस्तक बड़ी मजबूती के साथ होगी। मिजोरम में हम मिलकर सरकार बनाएंगे, पहले भी बनाया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में तीसरी बार प्रधानमंत्री पहले से कहीं अधिक बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसलिए आज जो उनके काम हैं और जो बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत हैं उनका पूरा बोलबाला पूरे देश में है। जो सनातन के विरोधी हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देश सनातन का मानने वालों का देश है और इस देश में सबके कल्याण की भावना रखने वाले लोग हैं। लेकिन जब धर्म पर प्रहार होता है तो उसका प्रतिकार वो मत के रूप में देते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पता चल जाएगा कि कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रही गठबंधन का, उसके उदयनिधि स्टालिन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो बोलते हैं कि मोदी अगर आए तो सनातन आ जाएगा, तो सनातन तो आएगा ही। और मैं कह सकता हूं कि उनकी एक सहयोगी समाजवादी पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी, मैं कहता हूं कि उनका अधिकृत बयान है, वो भी समय समय पर प्रहार कर रहे हैं जो सनातन संस्कृत है, जो हिंदू देवी देवता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास की बात करती है, विकास के साथ साथ, लेकिन ये जरूरी है
कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति ये भी अक्षुण्ण रहे। तो विपक्ष भी मंदिर जाने लगा है, क्योंकि इसको भाजपा किस रूप में लेती है? नरेंद्र मोदी को उटपटांग बोल रहे हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, विपक्ष जितना मोदी जी को बोलेगा उतना ही जनता उसका जवाब मतों के रूप में देगी। और ये कुछ छद्मवेशी लोग हैं जो कभी टोपी लगाकर चादर चढ़ाते हैं तो कभी घंटी बजाते हैं। इनकी घंटी बजाने का कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा, ये दिखावा का रूप है। आज की सनातन यात्रा का उद्देश्य क्या सर? आज की सनातन यात्रा का नहीं, देश के लोग मिलें और मिलकर चलें, देश मजबूत बने। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो छद्म विश्वास करता था विपक्ष, अब वो कहीं ना कहीं सनातन की ओर बढ़ रहा है और यही उनकी जीत है। कानपुर से कैमरा पर्सन सविन शर्मा के साथ सुनील साहू, सहारा समय।